এবারে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হচ্ছে 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 আর নন্দীগ্রামেও হারিয়েছি, এবারে ভবানীপুরেও হারাবো। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जिसमें भाजपा के प्रमुख नेता शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा दिया है। उन्होंने 15,114 वोटों से जीत हासिल की है। शुभेंदु ने पहले ही नंदीग्राम सीट से जीत हासिल कर ली थी। शुभेंदु की इस जीत ने उन्हें बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे ला खड़ा किया है। हालांकि पहले ही यह कयास लगाई जा रही थी कि अगर बीजेपी जीतती है तो शुभेंदु बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला था जब शुभेंदु ने भवानीपुर सीट से नामांकन किया था, तो उनके नामांकन जुलूस में स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। नामांकन जमा करने के समय भी वह मौजूद थे। यह भी जानना जरूरी है कि अमित शाह के कहने पर ही शुभेंदु नंदीग्राम के साथ ही भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से बंगाल में बीजेपी को प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने लोगों तक पार्टी की पहुंच बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने पूरे बंगाल में घूम घूम कर पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और साथ ही लोगों से संपर्क बढ़ाया। उन्होंने अनगिनत सभाएं की, रोड शो किया। शुभेंदु ने एक और बड़ा कार्ड खेला, हिंदुत्व का। उन्होंने खुलकर हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया। इसके लिए खुलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को जनता के समक्ष रखा और यह बार बार कहा कि ममता बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने के लिए काम कर रही है। 15 বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজত্বে পুরো ডেমোগ্রাফিটা বদলে গেছে, জনবিন্যাস বদলে গেছে। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री के रूप में चयन होने की संभावना को लेकर 3 प्रमुख कारण बताए हैं। उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई तो वह शुभेंदु ही थे जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा। पूरे बंगाल में घूमकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वैसे समय में जब चुनाव बाद हिंसा के कारण कितने पार्टी कार्यकर्ता मारे गए और हजारों परिवारों को राज्य से बाहर जाकर जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ी। चक्रवर्ती यह भी कहते हैं कि शुभेंदु ने विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता के तौर पर जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष बिना डरे डटे रहे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को तोड़ने की कोशिश की। एक एक कर बीजेपी विधायक और दूसरे नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया, लेकिन शुभेंदु की दृढ़ता की वजह से बीजेपी के ज्यादातर विधायकों ने तृणमूल में जाने से इनकार कर दिया। शुभेंदु लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उछालते रहे हैं। इन घुसपैठियों की वजह से बंगाल की सीमांचल में डेमोग्राफी बदल गई है। जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, अब वे वहां अल्पसंख्यक हो गए। शुभेंदु ने ही भाजपा के केंद्रीय नेताओं को घुसपैठिए और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की दिशा दिखाई, जो बीजेपी की जीत में बड़ा कामयाब मुद्दा साबित हुआ। देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देखिए हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोकस। इट्स अ वेरी गुड। शुभेंदु अधिकारी पहले तृणमूल सरकार में भी थे, जिसकी वजह से उनके पास 10 सालों का प्रशासनिक अनुभव भी है। इस चुनाव में जीतने वाले भाजपा विधायकों के पास बंगाल में प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में सबसे प्रबल दावेदार इसलिए भी बताते हैं कि शुभेंदु ने पहले 2021 में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था और अब इस चुनाव में उन्होंने ममता को उनके गढ़ में कोलकाता के भवानीपुर से पराजित किया है। एक मुख्यमंत्री को हराने वाला नेता ही मुख्यमंत्री बनने का सबसे सही दावेदार है। बहरहाल कल भाजपा के विधायक दल की बैठक होने की सूचना है। अमित शाह खुद इस बैठक में उपस्थित रहेंगे, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। इस बैठक में मुहर लगना लगभग तय है।